नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून जिले में हनोल गाँव में टॉस नदी के किनारे स्थित यह प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर मुख्य रूप से जौनसार और भाबर की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मैं जहाँ खड़ा हूँ आज वो है हनोल। हनोल देवता बेटा महाशिव जी का प्रमुख स्थान है, लेकिन कहते हैं कि महाशिव देवता को भगवान शिव का रूप माना जाता है। स्थायी मान्यता के अनुसार मासू 4 भाई हैं। आज मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ, वहाँ पे चारों देव महाशिव देवता के प्रतिबिंब हैं और ये उनकी भीम की गदा भी जो आप देख रहे हैं, भीम का जो ये पत्थर है, इसको उठाना एक बहुत बड़ी बात है और इससे भीम खेलते थे, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों इस भीम शिला भी कहते हैं, भीम भीम की गेंद कहते हैं इसे। और आज मैं इस भीम की गेंद को थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ उठाने का। और आपको मालूम होगा कि हनोल में 4 देवता का वास होता है, वासिक महारू, मासू और पवासिक और बुठिया और चालदा। और ये देख रहे हैं आप सामने जो चालदा मासू का स्थान है और प्रांगण में जो अभी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे न्योता पूछाते हैं। स्थायी भाषा में न्योता या अपने दुखों का के बारे में देवता से पूछाना होता है। और अनोल मंदिर में महाराज बेटा मासू विराजमान है। वैसे चारों देवता यहाँ पे विराजमान हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर 9वीं सदी में बनाया था। मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली की परंपरा पहाड़ी वस्तु में बना था। अब दोस्तों मैं अभी आया हूँ पवासिक महाराज। पवासिक महाराज यहाँ पे विराजमान होते हैं। पवासिक महाराज मूल रूप से ये जो गांव है ये है सेंध गांव और ये 1-2 किलोमीटर आप लगा लो 1 किलोमीटर यहाँ पे 2 पहिया गाड़ी जाती है और 1 किलोमीटर या 500 मीटर इसकी चढ़ाई और पैदल जाना पड़ता है। ये गांव पवासी महाराज जी के लिए ये सामने इस नदी पार हनोल के सामने है पवासी महाराज। और ये मंदिर देख रहे हैं दोस्तों आप, ये है बाशिक महाराज जी। ये हनोल से 10 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ बाशिक महाराज जी बड़े भाई हैं। सबसे चारों मासों में से बड़े भाई हैं। और आप आस पास देख रहे हैं कितना अच्छा इन्वायरमेंट है। ये महेंद्रत स्थान है, महेंद्रत के नाम से जाना जाता है। महेंद्रत जब हम हारो लगाते हैं ये कुछ प्रकार से महेंद्रत न उठी दिबा हनोल आई, तो ये मास्टू महाराज जी हैं और इसके बड़े भाई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों ने अब बढ़िया से डेवलप कर दिया है। ये बासिक महाराज जी अंदर इनकी देव डोली है और इस स्थान पे अपने विद्यमान होते हैं। और ये इतना अद्भुत है इसकी यहाँ पे परंपरा जो है, यहाँ पे जो सभ्यता है, ये बासिक महाराज जी की जो स्थायी परंपरा है, उनकी वैशाखी में इनका विशेष अवसर निकाला जाता है। अब हम बाहर आ चुके हैं, गेट बासिक महाराज जी का मंदिर जो बाहर से है ऐसे दिखता है और हम अब निकल चुके हैं बासिक महाराज जी से ये मुख्य स्थान से, और जो हनोल से 10 किलोमीटर आगे था। और उससे आगे हम अब अपनी नई ड्राइव के साथ, नए लोकेशन के साथ, नए यात्रा के लिए हम निकल चुके हैं अपने माशू देवता के छोटे भाई चाला मासू के दर्शन करने के लिए। और देखो हम अपने लंबे 80-90 किलोमीटर से दूर, लगभग 95 किलोमीटर है दूर हैं, हम हिमाचल के बॉर्डर पे आ चुके हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं आप पश्चिमी गांव सिलाई गांव में है, हम प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पे पश्चिमी गांव के सामने देख रहे होंगे आप चाला मासू, जो 4 मासू में सबसे छोटे भाई हैं, वो है चाला मासू। और यहाँ पे देखो चालदा मासू के पास कितने लोग दर्शन करने आ रहे हैं, कितनी भीड़ है, लोग जगह जगह दिखाई दे रहे हैं आपको। और हम क्या बोलते हैं चालदा मासू के दर्शन करेंगे। ये छोटे भाई हैं और इससे पहले चालदा मासू दसों में थे, अभी हिमाचल में आए हैं और आज हम आपको दिखाते हैं चालदा मासू के दर्शन। चालदा मासू एक स्थायी मूर्ति के रूप में नहीं है, इसके कोई स्थायी मंदिर तो नहीं है। ये जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ लोग श्रद्धालु इसकी भक्ति से, इसकी शक्ति से और इसकी छत्र छाया के रूप में इसके नाम के मंदिर बना देते हैं और 1-2 साल रहते रहेगा। कहते हैं कि एक बार जो दिख लेता है दूसरे बार वो उसे मौका नहीं मिलता है उस गांव में कि चाला मासू कब आएंगे। तो ये आप जहाँ पे चाला मासू जाते हैं लोग वहीं पर उसके पीछा करने लगते हैं, उसे दर्शन करने की, इस जीवन में उसके दर्शन हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। और चाला मासू की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। अभी हम सिर्फ
अभी गेट के बाहर है। अब हम गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये सीढ़ियाँ लग गई है चालदा मासू की और आप देख रहे हैं चालदा मासू का ये मंदिर। कहते हैं पहले यहाँ पे बोठा मासू का मंदिर था और किसी दयानी के कारण से यहाँ पे बड़ी विनती के कारण से यहाँ पे चालदा मासू आए हैं और इसके बगल में 2 मंदिर देख रहे हैं। दूसरा मंदिर यहाँ पे बोठा मासू का है और एक जो मंदिर बनाया है इसके बगल में वो चालदा मासू के लिए भी बनाया है। देखो कितनी भीड़ है, लोग यहाँ पे पीछे मंदिर है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का कितना आना-जाना हो रहा है और ये देख सकते हैं आप ये मंदिर जो है चालदा मासू यहाँ भंडारा भी चल रहा है और आज हम भंडारे में जो हमारा व्रत था, आज यहीं पर भोजन करके व्रत को आज श्री अति गणेश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर अधिक भीड़ हो जाती है तो यहाँ पे भोजन करते हैं। चलो हम आगे की अपनी ड्राइव के बारे में बताते हैं। यहाँ से हम चालदा मासू के दर्शन करके हम निकल चुके हैं। अब लंबी एक 4-5 घंटे के यात्रा के बाद गाड़ी चलाने के बाद हम पहुँचेंगे पांवटा साहिब और पांवटा साहिब के बाद हम निकलेंगे देहरादून के लिए। ये देहरादून प्रेमनगर ये हाईवे निकलने वाला है, जो आप देख सकते हैं। देखो कितना ये है पांवटा साहिब से आगे जो हम अभी पांवटा साहिब को पार कर चुके हैं और ये लंबी यात्रा है हमारी। अब देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। कितनी खुशी है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है प्राकृतिक और हम देहरादून के लिए हम निकल गए हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड और ये है पांवटा साहिब से अब हम देहरादून के लिए जाएँगे। आज हमारी यात्रा थी ये 4 मासों की, जिसमें से हनोल में बेटा मासू, वासिक मासू, पवासिक मासू और चालदा मासू के दर्शन किए। आज शिवरात्रि है इसलिए 4 मासू शिव का रूप माना जाता है। यह दर्शन बहुत ही शुभ होते हैं। आप सभी को प्रणाम मेरा।